औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। So we are doing a quick recap of what we have already done, and we started by saying that the kinds of words in Arabic are three: ism, fail, and harf. And who will give me the definition of ism? May I? जी बेटा, May I, Ustaza? let Muntaha, then आप fail की दे दीजिएगा. Ism is the doer of the act. No, ism is not the doer of the act. आप रफा की मुझे डेफिनेशन दे रही. इसम की डेफिनेशन कौन देगा? मैं नौरीन मैं जी नौरीन, आप प्लीज दे दीजिए. ism is name of a place, person or thing. It चलें, ठीक includes है. verbs, ideas, proper pronouns और चले मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ताकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगे. ठीक है. इट इज द नेम ऑफ द पर्सन, द प्लेस, थिंग, देन आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर. ठीक है. तो ये हमने इसकी डेफिनेशन कही थी. एंड देन वी आल्सो सेड दैट द इसम कैन नाइदर बी अ फेल एंड इट कैन नॉट इवन बी अ हर्फ. तो ये हमने इसकी डेफिनेशन की थी. फेल की डेफिनेशन कौन बताएगा? Ustaza, can I? जी बताइए. Ustaza, fail is a tense or a verb. A word with a tense, yes. एक word जिसके अंदर जमाना हो, the past, the present or the future, that is a fail. And then इसकी जो alternative definition हमने कही थी, the word that is not an ism and not even a harf, so that is a fail. और harf की definition कौन बताएगा? What is a harf? Can I, Ustaza? जी बेटा. Ustaza, harf is a word that don't have any meaning. Okay, that is also that it has a meaning, but it doesn't have a complete meaning. It is Yes, a ma'am. word that needs another word in order to make complete sense. So if you're just going to say in, or you're going to say off, or if you're going to say to or by, it's not making any sense. So it needs another word to make complete sense. And the alternative definition is a word that is not an ism and not a fi'l. So these are the three kind of words in Arabic. And then who is going to tell me the 4 properties of the ism? I'll call out. Mariam, आप बताइए. Yes, Ustaza. आप बताइए, what are the 4 properties of an ism? Al-Arab, Adad, Jins, Qism. शाबाश. इंग्लिश में कौन बताएगा? Ustaza, can I? साद आप बताइए. Status, number, gender, and type. Excellent, very good. Type. माशाल्लाह, आप लोग उस वक्त थे भी नहीं and still you've been able to cover all of it. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अब जो है ये वाली चीज हम देख लेते हैं कि जब हम कहेंगे दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम सबको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए. जब हम स्टेटस की बात करें, द स्टेटस इज गोइंग टू बी द रफा, नसब एंड जर. और जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो बिकॉज इट इज अरेबिक, सो इट्स गोइंग टू बी सिंगुलर or pair or plural. And then when we talk about the gender, it's going to be masculine or feminine. And when we talk about the type, it's going to be either common or proper. जी सिस्टर माहिरा, आपको क्या कहना है? जी सॉरी, बीच में मैंने बात कर ली. मैं कह रही हूँ उस्ताजा, आपने कौन सी स्क्रीन शेयर की हुई? हमें ये नजर आ रहा है किताब वलद. अच्छा, आपने यही वाली स्क्रीन शेयर की? नहीं, ये मैंने नहीं की. Yes, Ustaza, हमें भी यही नजर आ रहा है. अच्छा, ओके. I'll do the new share. I don't know why, but thank you so much कि आपने बता दिया. मैंने दूसरी ये वाली शेयर की हुई थी. जज़ाकल्लाह. The 4 properties ये देख लीजिए जल्दी से. ये सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया. Status is रफा, नसब एंड जर. Then gender is masculine and feminine. Number is singular, pair and plural. And then
द टाइप इज कॉमन एंड प्रॉपर। ठीक है, अब इसमें से बताइए हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज रफा, व्हाट इज नसब एंड व्हाट इज जर। मुबर्रा सासा आप में बताइए व्हाट इज रफा। एक मिनट, Rafa is a doer of something. Rafa is a doer of something. Okay, how do we know that the word is in the Rafa status? If Dhamma comes at the end. Okay, a single Dhamma or a double Dhamma. And anything else that will tell that the word is in the Rafa status? That who or what did the action. अच्छा चलिए ठीक है, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। मुंतहा आप बताइए व्हाट इज नसब। Nasab is the after of like possessive. नो, नसब। Nasab. May I tell? Details of the Let her please, Details? Ahmed. It is the detail, yes. And how do we know that the word is in the nasab status? by kasra. No, Double no, no. Double. I forgot the third one. But I'm asking Kasra. about nasab. Ustaza, Who can is I tell? Ahmed आप बताइए how do we know that the word is in the nasab status? Fatha. Yes, a single fatha or a double fatha. Anything else beside the fatha? Ustaza, it tells about Aini details. Ina. एक मिनट बेटा, जिससे मैं पूछ रही हूँ उसको बताने दीजिए। I'll call out your name and then you'll get your turn. जी बताइए। Aini Ina. Shabash. Aini or Ina, this also the combination will say tell us that it is in the nasab status. Saad Faruqi, you tell me how do we know that the word is in the jar status and what is a jar status? Saad Faruqi ने हमें ज्वाइन तो किया है but he is not answering. ठीक है मिनाहिल आप बताइए। जी उस्ताज़ा, jar is after of, it has a kasra at the end, double or single. Okay. Okay. And Aini and Ina. Aini and Ina combination. Okay, Alhamdulillah. Yes. So like आप लोग most of you are saying that the Rafa we will know by a Dhamma or a single Dhamma or double Dhamma, but also you have to remember the ending combinations. क्योंकि हमने तो कर लिए ना, फर्स्ट डे हमने कहा था कि जो है वो सिर्फ दम्मा हम कहेंगे, बट लेटर ऑन वी ऑल्सो कवर्ड अप कि फिर हमें किस तरह से पता चलेगा रफा का। अच्छा, also by the ending sounds and the ending combinations both of them। ठीक है, इसको हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो है मुस्लिम चार्ट्स जो है वो who remembers the Muslim chart? I remember the Muslim chart. Ustaza, I remember. ठीक है, अभी तक किसकी टर्न नहीं आई है? रिहाब की टर्न नहीं आई है। रिहाब आप कीजिए। Muslimun, Muslimin, Muslimun, Musliman, Muslimin, ठीक है, Muslimani, Muslimaini, Muslimaini, Muslimuna, Muslimina, Muslimina. एक्सेलेंट, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, और फेमिनिन वर्जन इसका कौन करेगा? सो दिस इज द मुस्लिम चार्ट। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है मुस्लिम चार्ट में, सो देन यू कैन आस्क। जिस तरह से मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, अगर किसी चीज में किसी को कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी टू स्टॉप एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाटएवर इज द कंफ्यूजन। इसका फेमिनिन वर्जन कौन करेगा? Ustaza, सासा can में I? है। अच्छा, जिसकी अभी तक टर्न नहीं आई है। साद फारूकी, आपकी मैंने अभी तक आवाज ही नहीं सुनी है। आनी, आईनी, आतुन, आतिन। नहीं, मुस्लिम फेमिनिन वर्जन होल चार्ट आप मुझे बताइए, जैसे रेहाब ने अभी किया है ना, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, इन द सेम वे। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतीनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातिन,
मुस्लिमातुन. मुस्लिमात मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन. Very good. Yes. Muslimatun, Muslimatin, Muslimatin. Okay, Alhamdulillah. I'm so glad that everyone remembers like most of the things आप लोगों को याद है. अच्छा, उसके बाद next हमारा क्या था? The next topic we had was the flexibility. Okay, flexibility ने कौन कौन सी दो चीजें हमारे पास हैं? देखती हूँ किसकी टर्न नहीं आई है. सिस्टर माहिरा, आप बताइए. What जी do you उस्ताजा, remember फुली about फ्लेक्सिबल, flexibility? पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल. ठीक है, फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल. अच्छा, ठीक है, आप हमें बता दीजिए व्हाट इज फुली फ्लेक्सिबल. जिसमें जबर जेर पेश तीनों आते हैं. ठीक है, राइट. वी हैव अ डिफरेंट वर्जन फॉर द रफा द. अच्छा, ये रह गया, इसमें मैं भी बाद में आ जाऊंगी. वी हैव अ डिफरेंट वर्जन फॉर द रफा, द नसब एंड द जर, सो वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई द थ्री स्टेटसेस. ओके, देन मुझे कौन अब बता रहा है? सिस्टर नौरीन, आप बता दीजिए व्हाट इज नॉन फ्लेक्सिबल. Non-flexible are the nouns which they don't change their क्या बोलेंगे, आप उर्दू में मतलब बता दीजिए जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगता है, आप बताइए. आई एम सो सॉरी, मेरी इंग्लिश इस वक्त बिल्कुल ही खत्म हो कोई गई है. बात नहीं है, उर्दू में बताइए. अच्छा, जिनके जो आखिरी हरकत है ना, वो हर जी. नसब और जर सब में एक ही रहती है ठीक है, और चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, और उनमें एग्जाम्पल दे दीजिए. जैसे या वो अलिफ मकसूरा ठीक है. आमतौर पर मूसा और मूसा, राइट. ईसा है, मूसा है, दुनिया है. सो ये वर्ड ऐसे हैं कि जिनको रफा, नसब और जर तीनों में एक ही इनका वो रहेगा. दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. और सिस्टर रास्ता, आप बताएंगी व्हाट इज पार्टली फ्लेक्सिबल इसम. Partly flexible, which has only two forms, ठीक है, rafa and nasab और jar के लिए एक ही आता है. ठीक है. सो इसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने ले ली, मक्का तू, मक्का था, मक्का था. अब इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? दो हमने कहा था कि पार्टली फ्लेक्सिबल इसम की दो रिस्ट्रिक्शंस हैं. वो कौन सी दो रिस्ट्रिक्शंस हैं? Arab and non-Arab words. नहीं, जब हम पार्टली फ्लेक्सिबल एक्सप्लेन करें, सिस्टर साइमा आप बताएंगी. सिस्टर साइमा जुबैरी, अगर आपको याद है कि क्या हमने दो रिस्ट्रिक्शंस बताई थी इसके लिए, पार्टली फ्लेक्सिबल के लिए. I'm not sure. It doesn't matter. सिस्टर मदीहा, आप बताएंगी. Ustaza, can I tell? नेट अगर वो नहीं बता रही तो मैं आपसे पूछ. वो सिस्टर मदीहा एक्चुअली अभी मेहमान आए हुए हैं तो अम्मी को अच्छा, उनको कुछ अच्छा, सेटअप करना. ठीक है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर. ठीक है, मरियम आप बताइए. Ustaza, it don't have a kasra and it don't have a tanween. Excellent. It doesn't have the kasra and it doesn't have tanween. तो तनवीन नहीं लेगा. यहाँ हम देख रहे हैं मक्का तो सिंगल एक्सेंट है और मक्का था और then it will not take a kasra in the jar. How do we know that the word is in the jar status? कौन बताएगा? अब तो ये कसरा तो नहीं ले रहा है. साद, आप बताइए. साद अख्तर. It will be in the nasab status. No, we'll not say it will be in the nasab status, but we'll say that it will take a fatha in the jar status. लगता है कि ठीक है, हमें लगेगा कि ये नसब है मगर नसब नहीं है. दिस इज द जर स्टेटस. देखिए लिखा हुआ है ना. बट in the jar status, like the normalism or the fully flexibilism, it will not take a kasra, rather it will take a fatha. ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह. और partly flexible isms की जो वो थी कौन, चले इसको स्लाइड से देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा. partly flexible isms की हमने क्या बताई थी? what are the isms जिनको हम partly flexible कहीं ट्रीट करेंगे? Non-Arab names. Non-Arab names, very good. Then और किसको याद है? हम अभी Proper names of places. yes, names of the places and Words starting with ya. Feminine names. yes, feminine names. जो names होंगे ज्यादातर जो इसको हम non-Arab भी कह सकते हैं. जो non-Arab names होंगे और फिर the names of places हो जाएंगे और उसके बाद some of the word patterns like akbaru और
this is a sort of a word pattern, तो इसलिए. और the word also ending with the alif hamza, some of them will be the color names, so ये जो है वो partly flexible होंगे. They means they will not take a kasra and they will not even take the tanween. और बस ठीक है, इसका इतना हो गया. अगर कोई किसी को क्वेश्चन पूछना होगा तो फिर आप पूछ लीजिए. अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी हमने कर लिया. लाइट वर्सेस हैवी. व्हाट इज अ लाइट इसम एंड व्हाट इज अ द हैवी इसम? सिस्टर साइमा जुबैरी, आप बता रही हैं द हैवी इसम. जो तनवीन के साथ है और ठीक है. और लाइट क्या है? सॉरी, लाइट क्या है? लाइट यानी इसमें इसमें तनवीन नहीं होगा. ठीक है. और ये कि अगर अल है तो तनवीन नहीं होगा. और इट्स और पार्टली फ्लेक्सिबल जो वर्ड्स हैं वो होंगे. अच्छा, ठीक है. एक मिनट. सलमान, आप बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइट इसम एंड द हैवी इसम? In the light ism, the word will be a little it's a bit confusing for me. अच्छा, अहमद आप बता रहे? नून नहीं होता ना लाइट में. शाबाश, नून साउंड नहीं होती. एक्सीलेंट अहमद. जी हाँ, the light ism will not have the noon sound and the heavy ism will have the noon sound. तो वो तनवीन में भी हो सकता है या फिर तनवीन के बगैर भी हो सकता है. जैसे कि ये हमने कहा था, तो ये मुस्लिमुन क्या बन गया? मुस्लिमू बन गया. और मुस्लिमा और मुस्लिमी, यहाँ से तनवीन ड्रॉप हुआ. लेकिन ये जो मुस्लिमानी था, ये नून इन सारे बाकी जो पेयर्स में था और जो प्लूरल में था, इन सब में से क्या हुआ कि नून जो है वो ड्रॉप हो गया. तो मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, देन मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी. ठीक है. इसका जो नॉर्मल हैवी वर्जन था वो तो हम ऑलरेडी देख चुके थे ना. देखिए, मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, आगे आधे से ज्यादा लोग भूल गए हैं. दैट द हैवी वर्जन विल हैव द तनवीन, या इसको हम पूरे चार्ट को हम अगर समराइज करके कहेंगे, सो वील से दैट द heavy version has the noon sound at the end. ठीक है. मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमुना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना. And when we want to make it the light version of the same chart, we just will drop the noon sound. So either it will be dropping of the tanween or the dropping of the noon. But हम इसका क्या कहेंगे? Summary में we'll say that it is the dropping of the n sound or the noon sound at the end of the ism. Is it clear to everyone now? Yes, Ustaza. जी उस्ताजा. Yes. थैंक यू. चलिए, और फिर हमने कहा था कि 4 जगहों पे हम लोग जो है वो इसम को लाइट यूज करते हैं. ठीक है. अब किसको याद है कि व्हाट आर द 4 प्लेसेस वेयर वी यूज द इसम लाइट? किसी को याद आ रहा है? कोई एक भी? पार्टली फ्लेक्सिबल. पार्टली फ्लेक्सिबल. वेरी गुड. ये किसने जवाब दिया? मुंतहा. वेरी गुड, मुबर्रन. मुंतहा. ठीक है. हम पार्टली फ्लेक्सिबल इसम को हमेशा लाइट ट्रीट करेंगे. और किसको याद है? Categorical negation. एक्सीलेंट. कैटेगोरिकल निगेशन. ठीक है. हाँ, मुदाफ, मुदाफ इलैह. और एक रह गया, वो क्या है? Calling someone. कॉलिंग समवन. एक्सीलेंट, शाबाश. मिनाहिल, आपने जवाब दिया है? जी उस्ताजा. ओके, माशाल्लाह. सो कैटेगोरिकल निगेशन, जो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, या ला रईबा फीही हमने कहा था सूरह बकरा से. देन पार्टली फ्लेक्सिबल इसम्स, इसको हम अच्छी तरह कर चुके हैं. कॉलिंग अपॉन समवन, हमने ये भी 2-3 दफा हम इसको देख चुके हैं. यानी कि या जैदू, या जैदुन नहीं होगा, या मुहम्मदुन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? या मुहम्मदू.
तो वो भी लाइट हो जाएगा। और ये मुदाफ मुदाफ इलैही है जो अभी हमने एक्चुअली इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा, तो अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा तो इंशाल्लाह 2 क्लासेस में हम यहाँ पहुंच जाएंगे। चलेंगे, यहाँ तक हो गया। अब नंबर्स की बात करते हैं, इसम नंबर्स में। सबसे पहले मुझे बताइए कि कौन से वो वर्ड्स हैं जिनको हम हमेशा इसम जमा ट्रीट करते हैं। सिस्टर राशिदा आप बताइए। 3 words which are always treated as जमा, इसम जमा के हमने 3 words कहे थे, वो कौन से हैं? कौमुन, कौमुन, excellent. Then कर्नुन, कर्नुन, तीसरा और आखिरी सूरत कौन सी है? नासुन, नासुन, सूरह नास। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, इनको हम हमेशा जो है वो ट्रीट करेंगे एज इसम जमा। द वर्ड इज सिंगुलर बट विल बी ट्रीटेड एज द प्लूरल। ओके, अब हमने एक और चीज देखी थी, एंडिंग साउंड्स एंड एंडिंग कॉम्बिनेशंस। अब मैं जिससे क्वेश्चन कर रही हूँ वो ही बताइएगा मुझे। सिस्टर माहिरा आप बताइए, व्हाट आर द एंडिंग साउंड्स? अ, ई, उ, अन, इन, मतलब सिंगल जेर जबर पेश और डबल जेर जबर पेश। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये And एंडिंग they साउंड हो should be गई। treated as singular. ठीक है। साथ फारूकी आप बताइए, व्हाट आर द एंडिंग कॉम्बिनेशंस? कितने कॉम्बिनेशंस अभी तक हमने पढ़ लिए हैं? 4 नो, 6 कॉम्बिनेशंस। चलिए आप मुझे 4 बता दीजिए जो आपको याद है, या 2 बता दीजिए, या जितने भी आ रहे हैं उतने बता दीजिए। ओके, डजंट मैटर। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछती। अहमद आप बताइए। आनी, आईनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन। ठीक है, व्हाट आर दीज? एंडिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंडिंग कॉम्बिनेशंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भूल गया था इसका नाम कि ये थे एंडिंग का। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। आई नो कि आप लोगों को आता है, बट समटाइम्स रैंडम अगर टीचर क्वेश्चन करती तो सबके साथ ऐसा होता है। मैं भी जब स्कूल में होती थी तो आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाय पर्सन, और जब भी मुझे टीचर कहती थी कि आप जवाब दें तो हमेशा मेरा दिल इतनी जोर से धड़कता था और मैं भूल ही जाती थी कि क्या पूछ रही है टीचर। सो दैट इज क्वाइट नॉर्मल। इसके साथ ऐसा होता था जब हम बच्चे होते थे और टीचर कोई सवाल पूछती थी तो हम बिल्कुल ही भूल जाते थे। मुझे तो अपना हमेशा याद है। हम और था ज्यादातर कोई मुझ टीचर जैसा? स्कूल के, तो ग्रेड 4 में सतिया होती थी हमारी। अल्लाह अकबर। रिलेट टू इट, बहुत सारे पीसीज स्कूल के। हाँ, सतिया इमाम। मुझे तो मैं सर्वर से पता नहीं क्यों इतना डर लगता था। वो जब मेरी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करती थी मेरा दिल इतना जोर से धड़कता था। आई स्टिल रिमेम्बर। मिस जमीला से नहीं डर लगता था किसी को? नहीं, मुझे नहीं लगता था क्योंकि मैं मैथ्स में हमेशा बहुत अच्छी थी ना, तो मुझे उनसे कभी डांट नहीं पड़ती थी। चले, अच्छा, ओके। इसमें वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। अच्छा, अब नॉन ह्यूमन। अच्छा, अब आई थिंक यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, क्या है देख सकते हैं। अच्छा, प्लूरल्स को हम किस तरह डिवाइड करेंगे? थिंक हमारे पास नहीं है। हाँ, प्लूरल्स को हम किस तरह डिवाइड करेंगे? ठीक है Ustaza, sound plurals are feminine plural and masculine plural. Una and Ina, Atun and Atin.
ठीक है, जिसमें कि उसका जो तो पैटर्न है वो पैटर्न ब्रेक नहीं होगा तो उसको हम साउंड प्लूरल कहेंगे, और अगर पैटर्न जो है वो ब्रेक होगा तो फिर हम उसको ब्रोकन प्लूरल कहेंगे। ठीक है, जैसे मुस्लिमुन, तो उसके एंड में हमने ऊना, ईना और आनी, ऐनी इस तरह से लगा दिया, तो फिर मुस्लिम जो था, द वर्ड इटसेल्फ डिड नॉट ब्रेक, तो उसको फिर हम साउंड प्लूरल कहेंगे। और जहां पर हम देखते हैं कि द पैटर्न इज ब्रेकिंग, जैसे रसूल का रुसुल हो जाता है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? ब्रोकन प्लूरल्स कहेंगे। अच्छा, और दूसरी बात हमें इसमें क्या चीज समझनी थी कि अगर जब हम ह्यूमन प्लूरल्स की बात करेंगे तो जो जो ब्रोकन ह्यूमन प्लूरल्स हैं उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? देयर आर टू वेज ऑफ ट्रीटिंग देम, आइदर वी आर गोइंग टू ट्रीट देम एज शी बिकॉज दे आर ब्रोकन प्लूरल्स, और वी कैन ट्रीट देम एज ह्यूमन एंड ट्रीट देम एज दे। ठीक है, ह्यूमन के होने की वजह से उसको दे ट्रीट करेंगे, और कभी कभार एंड समटाइम्स वी कैन ऑल्सो यूज देम एज शी बिकॉज दे आर ब्रोकन। और जब नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स की बात होती है, जैसे कि किलाबुन डॉग्स, मसाजिदुन द प्लूरल ऑफ मस्जिद, एंड कुतुब द प्लूरल ऑफ किताब, तो इसको हमेशा वी विल ट्रीट इट एज द शी बिकॉज इट इज द ब्रोकन प्लूरल, द फेमिनिन सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करेंगे। इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन थी हमारे पास, सो अगर किसी को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। एक चीज और रिवाइज कर लेते कि ह्यूमंस में ह्यूमंस, एंजल्स वो सब आ जाते हैं ना? जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। जब हम ह्यूमंस कहते हैं तो वी मीन दैट इट इज द एंजल्स, द जिन्स एंड द ह्यूमंस। तो तीन जो है वो इसमें सब कैटेगरीज हम ले सकते हैं। ओके, अब जो है देन द फेमिनिन, तो मैस्कुलिन जो वो है डिफॉल्ट स्टेटस वो मैस्कुलिन है, और अगर मैस्कुलिन नहीं होगा तो फिर उसको फेमिनिन की जो है वो ट्रीट करने के कोई रीजंस होंगे। या तो वो रियल फेमिनिन होगा, रियल फेमिनिन मींस द पर्सन और द थिंग विच इज बायोलॉजिकली फीमेल, या फिर ये सम pointers that the identification of the fake feminine. So alif hamza हो सकता है, alif मकसूरा हो सकता है, और round ta हो सकता है. In some cases, not in all the cases, they can be a fake feminine word. Then the non-human broken plurals are singular feminine. We talked about it. Then all the names of the places. And Sister Myra, why have you raised your hand? And then जी उस्ताजा, मुझे ये सवाल पूछना था, जैसे निसा है तो उसको हम रियल फेमिनिन में लेंगे या हम उसको ह्यूमन रियल फेमिनिन? रियल फेमिनिन, ठीक है। क्योंकि उसका देखिए ना, आपको देखना ये है कि उसका ऑपोजिट मैस्कुलिन है तो है ना निसा का। ठीक है, रिजाल, रिजाल मींस मैन। ओके, इसी तरह से जो है वो फिर नेम्स ऑफ ऑल द प्लेसेस एंड द बॉडी पार्ट्स इन पेयर्स। तो ये तो काफी लंबी चीजें, इसकी पूरी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बाद में आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछने की जरूरत हो तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा, या अगर इन पर्टिकुलर अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले। और ये वाला तो खैर अभी आप लोगों ने टेस्ट दे दिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन होगी। हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम यहाँ से थोड़े से वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमने 21 तक किया था, ठीक है। अब इसमें जिस वर्ड में प्रॉब्लम है पहले उसको देख लेते हैं। फ्रॉम नंबर 1 till 10, 1 till 10 में कौन से वर्ड में प्रॉब्लम है? ज़रा आई थोड़ा मुश्किल था, नंबर 10। ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली ये सूरह कहफ में आता है ज़रा आईनी। अगर फ्राइडे को जिनकी थोड़ी हैबिट होगी सूरह कहफ पढ़ने की, तो थोड़ा वर्ड थोड़ा उनको फैमिलियर लगेगा। ज़रा आईनी मीन जो एनिमल्स के आगे के जो 4 आर्म्स होते हैं ना, उनको ज़रा आईनी कहते हैं। आईनी यहाँ नोन ड्रॉप हुआ हुआ है। जी उस्ताजा, ये मैंने मदिया के साथ किया था, उसने मुझे समझाया आईनी, मगर मुझे ये चीज समझ नहीं आई। मीन हाउ डू यू फिगर आउट कि इसमें आईनी आएगा? मतलब सामने से देखने में, आई मीन यू नो वेयर डू यू गेट दैट थॉट फ्रॉम? अच्छा, ये देखिए ना, यहाँ पर मैंने एक चीज आपके साथ प्रैक्टिस, शायद हाँ प्रैक्टिस की भी बात होती है, और एक और मैंने ये चार्ट भी एक दफा थोड़े दिनों पहले शेयर जैसे किया देखिए था। नंबर 7 में तो नईनी है, तो हमें
ये लाइट है तो इसका तो नीचे दो नुक्ते आ हाँ रहे हैं, तो ये लाइट बन जाता है। जी, ये ये अभी लाइट आपने बन जाता थोड़ी है, ये लाइट बन जाता है। मैं दरअसल एक चीज दिखाना चाह रही थी यहाँ पे मेरे पास, एक दफा मैंने इसको ग्रुप में शेयर भी किया था। सो ये थोड़ा सा बस हेल्प आउट करेगा। एंड यस ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कभी कभी हमें शुरू में इतनी चीजें आसान नहीं लग रही होती, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। तो ये देखिए, रफा के लिए हमने कहा कि ये ऊ होगा, और ये तो खैर हो गया। इसमें देखिए कि अलिफ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, और आनी भी हो सकता है, और ऊ भी हो सकता है, और ऊ ना भी हो सकता है। तो बस ये सॉर्ट ऑफ अ गिव अवे है। और आतू भी हो सकता है, और आतुन भी हो सकता है। और इसी तरह से नसब के लिए क्या हो सकता है कि आपका आई भी हो सकता है, और आईनी भी हो सकता है, और ई भी हो सकता है, और सॉरी ईना भी हो सकता है, और यहाँ पे ई भी हो सकता है, और ईना भी हो सकता है। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि अगर आई है तो आई के बाद आप थोड़ा सा नून लगाकर देख लें, probably it will make a little sense to you। और अगर नहीं आ रहा तो उस्ताजा, इज doesn't इट matter, ओके? practice। जी, मैं यही कह रही थी, अगर हम एक्सेप्शंस को फिर फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, वरना वो हमें और हाँ कंफ्यूज कर देगा, है ना? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभी तो पता है ये इस वक्त बहुत मुश्किल कुछ चीजें लग रही होती हैं, और फिर हम शायद 6 महीने के बाद जब इन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो कितना आसान था। मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और ये है कि एक दफा आपने शुरू कर ली एक चीज, बस आप उसको छोड़े मत। कितने सारे हमारे हमने 2016 अक्टूबर में हमने ये एक्सेस स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इतने सारे लोग थे उस वक्त, और उनमें से ये हुआ कि मेजॉरिटी लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी। तो जिसकी वजह से अगर आज हम उनसे बात करते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं कि हम तो सब भूल गए, वी हैव टू रीस्टार्ट। तो बस ये है कि अगर एक चीज स्टार्ट कर दी तो उसको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कनेक्टेड रहे, तो इंसान का वो एड अप होता जाता है। वरना क्या होता है, विद टाइम आप सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर इवेंचुअली कुछ सालों के बाद लगता है कि शायद हमने कुछ किया ही नहीं। प्रैक्टिस इज द की। इसके उस्ताजा अलावा ये जी उस्ताजा ये जैसे माँ की सी ना, जी ये असल ओरिजिनल वर्ड क्या है? और ये वो है प्लूरल नसब जी जर में है या जी जी ईना तन्वी? की वजह से, ईना की वजह से जो वर्ड है वो फाइल के वजन पे माकिस है, रहने वाला। सो दिस मीन्स द पीपल हु स्टे। ठीक है, माकिस जी, और ईना। जी, और कौन? प्लूरल है। प्लूरल है जी। ईना की वजह से, ईना देखिए एंडिंग कॉम्बिनेशन, इसकी वजह से जो है वो प्लूरल होगा जी। ठीक और है। कौन सा वर्ड पूछना है? उस्ताजा, जी, आपने जो इसमें जमा के 3 लफ्ज बताए थे, बस उसमें वही 3 आते हैं? कभी कभी एक्सेप्शंस भी उसमें आ जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो वही 3 वर्ड्स होते हैं। ठीक कुछ है, और भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर बस अभी उन पे फोकस कीजिए, ठीक है? ठीक है, और कहीं पर और कोई वर्ड होगा फिर मैं बता दूंगी इंशाल्लाह। उस्ताजा, ठीक है। जी, कोई और वर्ड पूछना है इसमें से? उस्ताजा समराती प्लूरल नहीं होगा? जी, प्लूरल होगा, लेकिन नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है ना, द सिंगुलर फेमिनिन। उस्ताजा Summer लेकिन mean इसमें fruit and samarat means fruits. So non-human broken plural singular feminine treat करेंगे। ब्रोकन क्यों है? साउंड नहीं होना चाहिए? समर तो अपना डिस्टर्ब नहीं हुआ, उसके हाँ आगे से लेकिन अलिफ और ते लग अच्छा गया। ठीक है, कभी कभी जो है ना आतिन, ये हम पहले शायद भी कर चुके हैं ना आयातिन वाली बात में, कि कभी कभी जो आतिन होता है अगर वो नॉन ह्यूमन के साथ आएगा तो फिर हम उसको ब्रोकन ही कंसिडर करेंगे, उसको ट्रीट एज अ ब्रोकन करेंगे। जो रूल। उस्ताजा जी, सॉरी उस्ताजा, ये जो 25 नंबर वर्ड है, लफ्ज है दा अभी एक मिनट, दा 21, एक मिनट प्लीज, 21 तक अभी किसी को कुछ नहीं पूछना। अच्छा सॉरी जी, ठीक है। अभी हम आगे नहीं बढ़े 21 से, ठीक है? अगर अब किसी को नहीं पूछना तो फिर मैं दोबारा पीछे नहीं जाऊंगी। नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम 22। अभी कर लेते हैं हम, मैं करवा रही हूँ। जी, आप लोग देख लीजिएगा, अगर इसमें से कोई मुश्किल वाला लग रहा है तो मुझे पॉइंट आउट कर दें कि ये कर लेते हैं हम साथ, तो फिर हम वो कर लेंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कौन सा मुश्किल, आप लोग एक ऐसा करते हैं कि जिसको जो मुश्किल लग रहा है वो वही वाला वर्ड जो है वो चूज कर ले, ताकि दूसरों की भी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? उस्ताजा, जी बेटा। आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। हाँ, वो मैंने देख लिया।
चले ठीक है, शुरू करते हैं। साद अख्तर से शुरू करते हैं। साद आप एक अपना वर्ड खुद से चूज कर लें। मरियमा ले लें आप, चलें। आई थिंक अब आप लोगों को ओके, अब आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। चलिए साथ आप जल्दी से ले लीजिए मरियमा, एक एक वर्ड सब कर लें। चलिए छोड़ लें, मरियम आप ले लीजिए अपना नाम। Ustaza, it's Nasr ठीक है, and Okay. It's singular singular, then and it's a proper status, number, gender बताएं पहले, feminine है feminine और then it's proper। अच्छा, अब क्योंकि ये मरियमा है, so what is ये मरियमा से आपको क्या पता चल रहा है? मरियमा से पता चल रहा है this is partly flexible, so this can be nasab or it can be jar। ठीक है उस्ताजा मतलब it's non Arab name, so हमने इसे फिर नसब जर। जी बिल्कुल, ये नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। चलिए इब्राहिम आप ले लीजिए। ये नौरीन पूछ रही थी दालसा, इट मीन्स डेलस द प्लेस। ये बयना वालों का जो कैंपस है ये डेलस में, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस वर्ड। उस्ताजा हमारे घर मेहमान आए थे ना, तो इब्राहिम और अम्मी दोनों एक्चुअली ने सर्व करे हैं। अच्छा इब्राहिम भी चले गए, आप कर लीजिए आमना फिर। Dallas? Okay, so it is proper name of a place, so it will be proper. पहले आप स्टेटस बताइए, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, इस ऑर्डर को फॉलो करें। स्टेटस क्या है? नसब जर। शाबाश। अगेन क्योंकि ये जो है वो है नेम ऑफ अ प्लेस है, पार्टली फ्लेक्सिबल है, तो नसब और जर हो जाएगा। ठीक है, फिर नंबर क्या है? सिंगुलर। शाबाश। Masculine? No, name of a place is always feminine. Oh, okay. Feminine and proper. Proper, right. ठीक है, सही। नेक्स्ट वन कौन करेगा? ठीक है मुबर्रा आप कीजिए। रसूल आनी, जल्दी जल्दी कीजिए। It's नसब नहीं, रफा। रफा, ठीक है, आनी की वजह से रफा। स्टेटस, नंबर बताइए। It's pair. पेयर, ठीक है। जेंडर, Masculine. ठीक है। टाइप, Common. शाबाश। मुंतहा आप नेक्स्ट कीजिए। आयतुन, स्टेटस नसब आयतन। Okay, yes, my mistake. Jazakallah. Yes, it is nasab. it's Number, singular, one, ठीक है। Masculine, feminine. feminine. Why is it feminine? It is, but why? Because it's non-human broken plural. No beta, because of the round ta. Round ta की वजह से feminine। Okay, singular, one sign, एक आयत है इसका मतलब। अच्छा, proper और common? Common. Common, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिनाहिल आप नेक्स्ट ले लीजिए। जर, नसब और जर। ठीक है। This is pair. Masculine. ठीक है। Common. अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। रिहाब आप ले लीजिए। जन्नत आईनी मत लें, बहुत आसान है। ये ले लीजिए, महजूबूना। रफा, ठीक है। प्लूरल। देन फिर क्या बताना? मैस्कुलिन। ठीक है। एंड कॉमन। कॉमन, अल्हम्दुलिल्लाह।
सही। अच्छा, सात उस्ताजा फारूकी मैं आप नेक्स्ट ले लूं, मैं वापस आ गया। बताए बगैर क्यों चले गए थे? अब आपको वेट करना पड़ेगा। सलमान है हमारे साथ? जी। चलिए आप लीजिए अल मलाइका। अल मलाइका तो अल मलाइका की है, स्टेटस बताइए, रफा नसब जर। जर है, ठीक है। और ये होगा सिंगुलर, हम्म सिंगुलर फेमिनिन, हम्म और प्रॉपर क्योंकि अल लगा हुआ है। ठीक है, सिंगुलर फेमिनिन और प्रॉपर। अच्छा, इसको सिंगुलर फेमिनिन भी ट्रीट कर सकते हैं और इसको मैस्कुलिन प्लूरल और मैस्कुलिन भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये मलाइका है। ये क्या है? द ह्यूमन प्लूरल है। तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को हम सिंगुलर फेमिनिन भी ट्रीट कर सकते हैं और सिंगुलर फेमिनिन भी यूज कर सकते हैं और मैस्कुलिन प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। शी भी ट्रीट कर सकते हैं और दे भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये वर्ड ले लिया था कि सबको समझ आ जाए कि इसको दो तरह ट्रीट किया जा सकता है। जी बेटा। It is not broken. Malaika is a whole word, and after there's a sound. No, no, no. Malaika means angels. Malak is one angel and Malaika is angels. So this is broken. अच्छा कि आपने पूछ लिया, शायद किसी और को भी ये प्रॉब्लम होती। चलिए नेक्स्ट वन, ये ले लीजिए क़यामा। साद फारूकी आप ले लीजिए। साद फारूकी गायब हो जाते हैं मैं जब भी जर। नाम लेती हूँ। शाबाश। जर। ठीक है। सिंगुलर पेयर प्लूरल। जर। सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, मैस्कुलिन फेमिनिन। फेमिनिन। हाँ, वाई फेमिनिन? आखिर में ते है। बिल्कुल ठीक है, राउंड था। शाबाश। और प्रॉपर अल की और वजह से कॉमन। वेरी गुड, दैट्स राइट। सही। अहमद आप ले लीजिए अल हुस्ना। ये वाला करें, अल हुस्ना। अहमद आप ले लीजिए। इसमें तीनों आएंगे, रफा नसब जर तीनों। वेरी गुड, ठीक है। क्यों कह रहे हैं आप तीनों आएंगे? अब सही बिल्कुल कह रहे हैं, बट वाई? क्योंकि तीनों उसमें वे हुस्ना ये अल, ठीक है। क्योंकि इसके नॉन अलिफ मकसूरा फ्लेक्सिबल पे, है। हाँ अलिफ, शाबाश, वेरी गुड। सो दिस कैन बी रफा, दिस कैन बी नसब एंड इट कैन बी जर, तीनों हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सिंगुलर पेयर और प्लूरल। आपको नहीं आ रहा होगा, मैं बता देती हूँ, ये सिंगुलर है हुस्ना। सिंगुलर। हाँ ठीक है। और मैस्कुलिन फेमिनिन? मैस्कुलिन। नहीं, अलिफ मकसूरा को हमने कहा था कभी कभार अलिफ मकसूरा फेमिनिन हो सकता है, तो अलिफ मकसूरा की वजह से यहाँ पर फेमिनिन है। और प्रॉपर है या कॉमन? प्रॉपर है बिकॉज ऑफ अल। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा किया आपने। अच्छा, नेक्स्ट वन, किसकी टर्न नहीं आई है? बच्चों में से किसकी टर्न नहीं आई है? साद आपकी कीजिए। साद कसस ले लीजिए। कसस मीन्स स्टोरीज, किस्सों की जमा होती है कसस। किस्सा सिंगुलर और कसस इज प्लूरल। ठीक है, अब करें इसको स्टोरीज। जर। ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। अभी मेरा पेन काम है। And it's plural. ठीक है, कैसे ट्रीट करेंगे प्लूरल? जर आपने बिल्कुल ठीक कहा, फिर उसके बाद फिर प्लूरल। अब ये ब्रोकन प्लूरल है ना, हाँ, तो इसको हम सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करेंगे। याद आया? यस। और कॉमन या प्रॉपर? अल की वजह से प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, चलिए सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे ख्याल से बच्चों की सबकी टर्न आ गई है, तो फिर मैं बड़ों से पूछ लेती हूँ। सिस्टर नौरीन आप ले लीजिए समावात।
उस्ताद समावात, जी समावात जो पहले क्या चीज बोला मैंने बतानी है। अच्छा ये जर है, ठीक है। और उसके बाद क्या नसब और दूसरी? जर आतीन है ना, नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। जी जी जी, नसब और जर। और ये वो है प्लूरल, ठीक है। और ये फेमिनाइन है। तो ये देखिए ना, समावात स्काईज, तो ब्रोकन प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे तो इसको सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करेंगे। सिंगुलर फेमिनिन, अच्छा सिंगुलर फेमिनिन। और ये होगा तो प्रॉपर नाउन है ये तो। जी प्रॉपर, अलिफ लाम की वजह से। ठीक है, ये ले लेते हैं यूसुफू। सिस्टर साइमा आप यूसुफू ले लीजिए। रफा नसब जर पहले बताइए। ये नसब और जर होगा क्योंकि इट्स has a damma on it, damma। यूसुफू रफा, ठीक है। रफा सिंगुलर, ठीक है। मैस्कुलिन एंड प्रॉपर, ठीक है, सही। ये वाला दोबारा से ले लेते हैं। सिस्टर रास्ता आप लीजिए। असातीरु इट मींस अगेन स्टोरी। सतर एंड असातीर रफा, बेसिकली इट मींस, ठीक है, रफा प्लूरल। अब स्टोरीज है ना, देखिए स्टोरीज है तो प्लूरल तो नहीं इसको ट्रीट करेंगे। सिंगुलर, ब्रोकन प्लूरल, सिंगुलर फेमिनिन, सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करेंगे, ठीक है। कॉमन एंड प्रॉपर, कॉमन बिकॉज अलिफ लाम नहीं है। ये चीज याद रख लीजिए प्लीज, जहां पर भी जो है वो नॉन ह्यूमन आपके पास प्लूरल आएगा उसको सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करना है। एक और अस्वाक ले लेते हैं। सौक इज मार्केट सिंगुलर और इसका प्लूरल होता है अस्वाक, तो इसी तरह से ये मैं कर देती हूँ, कसरा की वजह से ये जर होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये मार्केट्स है, दिस इज अ नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, सो वील ट्रीट इट एज सिंगुलर फेमिनिन और अलिफ लाम की वजह से ये प्रॉपर हो जाएगा। बस इस चीज की जो है वो, इसी तरह से नबातिन जो है वो आतिन की वजह से, ये मैं देखें सब लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है आतिन की वजह से। अब नबात मीन्स प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, और अब क्या हो जाएगा इसको, क्योंकि ये प्लांट्स है तो इसको हम ब्रोकन प्लूरल ट्रीट करेंगे और सिंगुलर फेमिनिन लेंगे, और अलिफ लाम नहीं है तो फिर ये कॉमन हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट एवरीवन मस्ट बी केयरफुल अबाउट। उस्ताजा, जी बेटा। Ustaza, this number 29, I'll feel, this means birds? Feel, elephant, Suratul Feel. Okay. Number 50. जी, नबातिन। जी, नबातिन को नसब क्यों ट्रीट किया? बिकॉज इसमें तो तन्वीन है, तो आतिन 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 की वजह से। यहाँ भी समावातिन देखिए, समावातिन समावाती है अलिफ लाम की वजह से, इसको भी मैंने नसब और जर ट्रीट किया, और ये आतिन है यहाँ पे, ठीक है। प्लांट्स भी लिखा हुआ है ना, तो देखिए कि प्लूरल हो रहा है तो इसको प्लूरल की तरह देखेंगे और फिर उसके बाद आतिन की वजह से नसब और जर ट्रीट कर सकते हैं। समझ आ गया? ये जो अल्फील है, जी आप कर लेंगे अल्फील। जी मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ये प्लूरल है? नहीं नहीं, एलिफेंट ये सिंगुलर है। सिंगुलर। तो अगर ये जिस तरह ये नॉन ह्यूमन है तो हम इसको मैस्कुलाइन करेंगे या फेमिनाइन करेंगे? मैस्कुलिन मैस्कुलिन मैस्कुलाइन, ठीक है। ठीक है, जर हो जाएगा ये, और फिर सिंगुलर हो जाएगा, मैस्कुलिन हो जाएगा और प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा, किसकी टर्न नहीं आई अभी तक वो कर ले, फिर उसके बाद सेशन एंड कर लेते हैं इंशाल्लाह। नंबर 33 बता दें। 33 बता दूं? काइमुन तो बहुत सिंपल है, रफा है और सिंगुलर है और मैस्कुलिन है और कॉमन है। मैस्कुलिन क्यों? फेमिनिन होने की कोई रीजन नहीं है ना बेटा, देयर इज नो रीजन टू मेक इट फेमिनिन। काइमुन खड़ा होने वाला, द वन हु स्टैंड्स। उस्ताजा ये जो 38 नंबर है मुखरिजुन,
ये सिंगुलर है मुखरिज या मुखरिज जो होता है? सिंगुलर है। सिंगुलर है, रफा है और मैस्कुलाइन है। मैस्कुलिन है जी। और प्रॉपर है कॉमन है, कॉमन? कॉमन अलिफ लाम तो नहीं है ना। जी जी। मुखरिज बेसिकली मींस निकलने वाला, द वन हु एग्जिट्स। अच्छा, और उस्ताजा ये कुरान जो है 44, इसमें अलिफ, ये कुरान लफ्ज है उसके आगे अलिफ लिखा हुआ है तनवीन की वजह से। एक मिनट। जी, कुरान जी। वो कुरान ही हर लफ्ज है, लेकिन क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, फतहा की तनवीन को एक चेयर की जरूरत होती है, तो दिस इज द चेयर फॉर इट। याद आया? जी 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 जी। चले ठीक है। उस्ताद नंबर 51 में अगर असातीरुल अव्वलीन हो जाए तो ये नहीं, अव्वलीन तो अभी तो एक वर्ड है ना, वो तो 2 वर्ड्स हो जाएंगे। असातीर प्रॉपर हो जाएगा ना? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर असातीरुल अव्वलीन हो जाएगा, एक्सीलेंट, सही कहा आपने, क्योंकि अव्वलीन जो है वो प्रॉपर है। Ustaza, this is our homework for this week. सारे नहीं दूंगी, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर सब इतना ज्यादा होमवर्क नहीं कर सकते हैं, आई नो दिस। सो आई जस्ट गिव कितने, कहाँ तक इजीली कर लेंगे आप लोग? 22 से लेकर हाउ मेनी कैन यू इजीली डू? आप लोग खुद ले लीजिए। 42। 20 ठीक है, अन्निसा तक ठीक है। अन्निसा कर लेते हैं, क्योंकि शायद इसमें किसी को प्रॉब्लम हो जाए। सिस्टर मायरा, अगर आप हैं तो ये अन्निसा आप पूछ रही थी ना, ये कर लें आप, फिर खत्म करते हैं सेशन। अन्निसा कर लीजिए सिस्टर माहिरा। इंशाल्लाह I'll try, जज़ाकल्लाह। बस ये उस्ताद जरा सा ये वीक मेरा काफी बिजी, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जी तो जी, कोई इंशाल्लाह बात नहीं, ठीक है, डजंट मैटर। अभी आप इसको ट्राई कर लें। मेरा पेन जी, आप बताइए अन्निसा, बताइए। सॉरी जी, उस्ताजा मुझसे पूछिए जी। जरा शोर हो रहा था। जी, नंबर 42 जी। ये जबर है इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा नस्तक। ठीक है, और निसा तो वैसे प्लूरल होता है। हाँ। और रियल फेमिनिन है, ये फीमेल हो गया। ठीक है। और लास्ट है अल की वजह से ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब क्योंकि ये अन्निसा है, तो आप इसको शी भी ट्रीट कर सकते हैं और आप इसको दे भी ट्रीट कर सकते हैं। मेरा पेन जो है वो फिर से नहीं काम कर रहा, तो सो आइदर यू गोइंग टू ट्रीट इट एज प्लूरल फेमिनिन और सिंगुलर फेमिनिन। ठीक है, प्लूरल मैस्कुलिन ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स बायोलॉजिकल फीमेल। वजह से ब्रोकन प्लूरल की वजह से, हाँ, ब्रोकन प्लूरल होने की वजह से शी ट्रीट कर सकते हैं तो सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करेंगे, या दे ट्रीट कर सकते हैं तो प्लूरल फेमिनिन ट्रीट करेंगे। ठीक है, प्लूरल मैस्कुलिन नहीं ट्रीट कर सकते इसको, क्योंकि बिकॉज दिस इज फीमेल्स। ये बात सबको समझ आ गई? यस उस्ताद। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह जी। एक बता दें, ये अव्वल जो है ये क्यों प्रॉपर है? अव्वलीन, अव्वलीन अल अव्वलीन है इसलिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा तो मैंने उनको जवाब दे दिया था। आप अगर कुरान पाक में देखेंगी तो असातीरुल अव्वलीन, अल अव्वलीन तो अलिफ लाम की वजह से है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ, चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा, अब ये बात देख लीजिए कि इसका पूरा एक टेस्ट मैं नेक्स्ट वीक ले लूं या फिर उससे नेक्स्ट वीक लूं? उस्ताद नेक्स्ट वीक। ठीक है, फिर आप लोग सब जो है ना ग्रुप में बता दीजिएगा कि ये इस जितना मैंने आज ये रिव्यू करवा दिया, इस सब का जो है ना वो आप लोग टेस्ट नेक्स्ट वीक देंगे या उससे नेक्स्ट वीक देंगे इंशाल्लाह। फिर वो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो इस तरह से नहीं होगा, फिर उसके लिए कुछ और मुझे सोचना पड़ेगा। So everyone just decided when you want to give this grand test of the whole 4 properties of ism, and then we'll have a test, maybe half an hour का होगा। ठीक है इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला
अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।